आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बोल रे साथी हल्ला बोल, अरे डरता किससे हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, अरे दम लगाकर हल्ला बोल, अरे अमित शाह पे हल्ला बोल, अरे नरेंद्र मोदी पे हल्ला बोल, अरे सीएए पे हल्ला बोल, अरे डरता किससे हल्ला बोल, अरे एनआरसी पे हल्ला बोल। मुझे लगता है जो भी लास्ट में बात करने आता है उसके लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि मेरे से पहले जितने भी स्पीकर्स थे, खासकर जो हमारे यंग स्टूडेंट्स और उग्रप्पा साहब, इतना एनआरसी, सीएए और एनपीआर के बारे में बोल चुके हैं कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं। और मैं भी टाइम ले लूंगा तो आपके जो सबसे पॉपुलर स्पीकर जो डाइस पे हमारे रहनुमा सीएम इब्राहिम साहब के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। ऑलरेडी पुलिस से लगातार प्रेशर आ रहा है कि 8 बजे का टाइम था, जल्दी खत्म करें करके। एसपी से टाइम ली गई कि हमारा जब तक स्टार स्पोक्सपर्सन, स्टार स्पीकर जब तक वो बात नहीं करेंगे हम ये खत्म नहीं कर पाएंगे करके। मैं आज हॉस्पिटल के इस विजयनगर कॉलेज के जरिए से जेएनयू के उन तमाम छात्रों को, जामिया मिलिया के उन तमाम छात्रों को, पटना यूनिवर्सिटी, आईआईटी मुंबई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दुनिया भर के तमाम जो यूनिवर्सिटीज के जो छात्र आज सड़कों पे उतर के निकल कर आज जो आंदोलन चला रहे हैं, उन तमाम छात्रों को आप लोगों की तरफ से एक इनकलाबी सलाम पेश करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। आज अमित शाह ये बार बार कह रहे हैं हिंदुस्तान में घूम घूम कर कि कुछ भी कर ले, कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, कैसा भी एजिटेशन चला ले, हम सीएए पे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे करके। मैं अमित शाह को इस विजयनगर कॉलेज ग्राउंड से आप तमाम लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम आज जो यहां पे हर गांव के, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के सड़क पे जो उतरी है, आप सीएए को लेके 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो पिछले 3 घंटे से मैं यहां देख रहा हूं, यहां की आवाम 1 सेंटीमीटर पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। आपके स्पोक्सपर्सन लगातार ये बोलते सुनाई दे रहे हैं कि आपके पास राज्यसभा में नंबर्स हैं, आपके पास लोकसभा में नंबर्स हैं, लेकिन इस देश की आवाम ने कहा कि आपके पास अगर लोकसभा में और राज्यसभा में नंबर है, हमारे पास सड़कों पे नंबर है। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो हमारे मां बहनें निकले हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जात के, हर धर्म के, हर प्रांत के लोग जिस तरह से निकल के आंदोलन कर रहे हैं, इससे साफ मैसेज है हिंदुस्तान की सरकार को कि तुम जितनी भी कोशिश कर ले हमारे गले दबाने के लिए, हमारी आवाज दबाने के लिए, हमारे हुकूक को मारने के लिए आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब भी आवाम आपके खिलाफ खड़े हुए है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, उनका कोई जो है इस आवाम का, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ की जमहूरियत का, यानी तो हम लोगों का कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया भर में हजारों मिसाल है, जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप फासीवाद को फैलाएंगे, अगर आपको लग रहा है आप हिटलर शाही रूल हिंदुस्तान में फैलाएंगे, जो हिटलर का अंत हुआ है उसी तरह से आप भी एक दिन आपका अंत होगा। आप बार बार दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग कह रहे हैं, आप इतना क्यों औरतों से डरते हैं भाई? इतना क्यों हमारे मां बहनों से डरते हैं? अगर आपको लग रहा है कि एक शाहीन बाग आपकी नींद हराम कर दी है, मैं वादा करता हूं हिंदुस्तान के हर कोने को हम शाहीन बाग बना के छोड़ देंगे। हमारे मां बहनों को इतना कमजोर मत समझो कि आप कुछ भी बोले, कुछ भी कह ले, हमारे छात्रों के खिलाफ आप गोली बरसाएं,
हमारे लोग जो सड़कों पे उतरे हैं उनके खिलाफ आप गोली बरसाएं। आप हमारे माए बहनों को इतना कमजोर मत समझो कि वो घरों के बाहर नहीं निकलेंगे। आप जो इस हिजाब के खिलाफ आप बात करते थे संसद के अंदर और संसद के बाहर, वही लोग आज हिजाब पहनकर हिंदुस्तान के सड़कों पे उतरे हैं हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए। मैं सलाम करता हूं उन तमाम मां बहनों को जो हिंदुस्तान के कोने कोने में उतर कर आज हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करने की, संविधान को रक्षा करने की बात कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं उन तमाम छात्रों को, तमाम युवाओं को जो हमारे संविधान को, जो इस देश के लोगों ने बनाए थे, इस देश के लोग जो 90 साल 1857 से लेके 1947 तक 90 साल जो मेहनत करके, जो भाग दौड़ करके, जो जाने देंगे, जो कुर्बानियां देंगे, जो संविधान बनाए थे, जो इस देश को आजादी दिलाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी तो उनके पूर्वजों जो हिंदू महासभा या जनसंघ थे उनका, जिनका कोई भी रोल नहीं था, उस संविधान को बचाने के लिए हर मजहब का, हर धर्म का, हर प्रांत से लोग जो है आज सड़कों पे निकल चुका है। आप ये लगातार कोशिश कर रहे हैं ये बताने के लिए ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला है। आप ये लगातार कोशिश कर रहे हैं ये कहने के लिए ये हिंदू और मुसलमान का मामला है करके। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी में छात्राएं निकल पड़े, जिस तरीके से अलग अलग मजहब के, अलग अलग धर्म के लोग जो निकल पड़े, जिस तरीके से सेमिनार्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एजिटेशंस हो रहे हैं, लाठीचार्ज फेस कर रहे हैं, गोलियां फेस कर रहे हैं, इससे एकदम साफ है ये कोई एक मजहब का मामला नहीं है, कोई एक कम्युनिटी का मामला नहीं है करके। क्योंकि हमेशा आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक इस देश का हिंदू इस देश के संविधान के लिए और उसके साथ साथ इस देश की अक़लियतों के लिए हमेशा खड़ा रहा है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, हिंदू भाई, हिंदू लीडर्स यहां पे आज इस मंच पे बैठे हुए हैं, जब तक इस तरह के सेक्युलर लीडर जिंदा रहेंगे, आपको और हमको और हमारे संविधान का कोई बाल बिंगा नहीं कर पाएगा। आज अमित शाह दिल्ली के इलेक्शन में कह देंगे आपको शाहीन बाग के हक में वोट देना है या भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट देना है, आप तय कर लें करके। आपको झारखंड में लोग ने दिखा दिया कि किसके हक में वोट कर रहे हैं करके, और इंशाअल्लाह दिल्ली के इलेक्शन में वही हाल आपका होगा। आपके लोगों को खुली छूट आपने दे रखा है। कर्नाटका में सीटी रवि, वो कोई प्रभाकर करके वो मंगलूर में, तेजस्वी सूर्या, रेणुकाचार्य, आप खुली छूट दे रखा है कि मुसलमानों के खिलाफ बात करो, ऐसा माहौल हिंदुस्तान में पैदा करो जहां पे जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में दरारें पड़े। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एक पंचर है, बहुत बड़ा पंचर है। अभी सिराज शेख साहब कह रहे थे, उससे पहले भी बहुत सारे स्पोक्स पर्सन जो है जिक्र किया उनके बारे में। उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज जिस संस्कृति की, जिस कल्चर का, जिस समाज का आपने उस दिन भाषण करके जिस समाज का आपने पंचर किया है, उस समाज को, उस पंचर को हम लोग फिलअप करना, पंचर डालना हमें आता है। हम इस समाज को जोड़ के रहेंगे, हम इस समाज को बनाए रखेंगे, और आप जैसा को कैसा जवाब देना हम लोग को आता है। और क्योंकि मंच है और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से मैं नहीं कह सकता, उनको शायद पता नहीं, शिवाजी महाराज की जो ये बात करते हैं, शिवाजी महाराज जब जंग पे निकलते थे उनके अगल बगल 2 मुसलमान रहते थे। उनको ये पता नहीं, अकबर जब जंग पे निकलते थे उनके अगल बगल में 2 राजपूत रहते थे। इस देश का ना इतिहास मालूम है, ना इस देश की संस्कृति इनको मालूम है। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे ये कल्चर बाहर से आया हुआ है, बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, भाई भाई को मारता है सिंहासन के लिए करके। नरेंद्र मोदी जी, आपने कितने लोगों को मार के सिंहासन पाया है हम लोगों को पता नहीं है क्या? आप गुजरात में क्या किया हम लोगों को पता नहीं है। अब वो कौन सा कल्चर था, वो कल्चर कहां से आया था? और उससे भी पहले हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान के इतिहास को ठीक से पढ़ लें, उसके बाद भाषणबाजी करें। मैं आज ज्यादा यहां पे बोलना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये एक्ट लेके आए,
जिस तरह से एक मजहब को दरकिनार करने की ये कोशिश की है, इनको सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूं, आज दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं दुनिया में जहां पे हिंदुस्तानी रहते हैं। आज मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, बाली, इधर जो है इतने हमारे तमिल भाई, इतने हमारे मलयालम भाई रहते हैं, आज से नहीं 400 साल से रह रहे हैं। वहां का प्रधानमंत्री बाहर निकल के ये कहा कि 400-500 साल से हमारे पास हिंदुस्तानी रहते हैं। वहां पे दीपावली उनकी नेशनल फेस्टिवल है, वहां पे तमिल उनकी नेशनल लैंग्वेज है। आज गल्फ में, चाहे वो दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ईरान हो, इराक हो, हर जगह लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी जाके वहां पे एम्प्लॉयमेंट पाया है। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, हर मजहब का वहां पे आदमी है। आज लंदन में और कनाडा में आधा से ज्यादा पंजाब, लंदन और कनाडा में रहता है। आज अमेरिका में जितने हमारे आईटी सेक्टर में कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, खासकर आंध्र प्रदेश से जाके बस रहे हैं। आज कैरेबियन आइलैंड्स में, वेस्ट इंडीज जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में इतने सारे लोग वहां पे जाके काम करते हैं। आज भी हिंदू मजहब के बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं। अगर हर देश का, अगर हर मुल्क का प्रधानमंत्री या वहां की जो सरकार इस तरीके का कानून लाएगी, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, इस तरीके का कानून दुनिया के हर देश में अगर आ जाए और वहां से सारे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान भेजाए, तो ये लाके यहां पे क्या करेंगे? पकौड़ा बेचने खड़ा करेंगे। यहां पे जो लोग हैं उनको तो ये जॉब्स दे नहीं पा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हैं। निर्मला सीतारामन की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आज हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खत्म हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन खत्म हो रहा है। जीडीपी 9 से लेके 4.5, 3.5, 4.5 पे आगे रुका हुआ है। इसीलिए ये हम लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के एक पॉलिसी लेके आके यहां पे आपस में ये लोग झगड़ा करवा रहे हैं। मैं उन लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, आप जितना भी हम लोगों के ऊपर जुल्म करते रहेंगे, जितना भी हम लोगों को खत्म करते रहेंगे, हम बीज हैं, जितना हम लोगों को खत्म करेंगे उतना हम उगते रहेंगे। यहां पर जितना भी हम लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे उतना हम खड़े होते रहेंगे, क्योंकि हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमें संघर्ष जब तक करते रहेंगे जब तक ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर वापस नहीं लेंगे। अलग अलग पार्टियां इसके ऊपर स्टैंड लिए हैं। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है, एनडीए सरकार के जितने उनके सहयोगी दल हैं, उनके जितने एनडीए सरकार में पार्टनर्स हैं, सिर्फ 2 या 3 छोड़ के बाकी के पूरे सीएए और एनआरसी के खिलाफ आज खड़े हुए हैं। उग्रप्पा जी ने सही कहा, अगर आज चुनाव हो जाए तो अवाम तो वोट देगी ही देगी, पहले उनके साथ जितने उनके सहयोगी दल हैं वो एनडीए छोड़ के बाहर आएंगे। ये जितनी हठधर्मी ये लोग कर रहे हैं, जितनी एडामेंसी ये लोग दिखा रहे हैं, इसका नतीजा उनको भी पता है क्या होने वाला है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश भर में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को हम लोग को जारी रखना पड़ेगा, इन प्रोटेस्ट को जारी रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हम लोगों को इस प्रोटेस्ट में, आंदोलन में लेके आना रहेगा। जिस तरह से अभी सिराज शेख साहब ने कहा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सीएम इब्राहिम साहब को बात करना है। हम तमाम लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी जो सेक्युलर पार्टीज के हैं, आप तमाम लोग आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। क्योंकि जो है, कोई अमित शाह आए, कोई नरेंद्र मोदी आए, कोई हमें हिंदुस्तान से निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है। क्योंकि हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, दफन भी यहीं होंगे। क्योंकि जितना आपका भारत है उससे ज्यादा भारत हमारा है। क्योंकि आप हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम डरने वाली कौम नहीं है। हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, एक शेर जो अभी मैं पूछ रहा था सही है या नहीं करके हमारे एजाज साहब को, कि मेरी आवाज में आवाज मिला दो। क्या था शेर वो? मेरी आवाज में आवाज मिला दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो करके शेर है। कोहराम ऑलरेडी इस देश में मच रहा है। मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो मालूम है सीएए, एनआरसी और एनपीआर पे हमारी जीत होगी। हम इसी तरह से एकत्रित रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे और इस आंदोलन को आगे लेके चढ़ेंगे। अब मंच पूरी तरह से सीएम इब्राहिम साहब को छोड़ के अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।